नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामना दी। और तो वहीं इस अवसर पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी हमारी सांस्कृतिक भावनाओं, आकांक्षाओं और आदर्शों का प्रतीक है। किसी भी देश की भाषा ही उसकी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने में मददगार होती है। हिंदी मात्र भाषा ही नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की भी पहचान है। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू से मुलाकात की। और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून एयरपोर्ट को 24 घंटे सुचारू करने और प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा की। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड को विश्व का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा और प्रदेश के सुंदर पर्यटन स्थल विश्व भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिसके लिए हवाई सेवाओं का विकास आवश्यक है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने गौचर और चिन्याली सौड़ हवाई पट्टियों को छोटे विमान संचालक के लिए विकसित करने और दिल्ली देहरादून के साथ साथ हिंडन से जोड़ने का भी आग्रह किया। इससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड की आर्थिक और पर्यटन क्षमता मजबूत होगी। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य को विश्व का पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में हमारे जो चार धाम यात्राएं हैं और यहाँ के जो नैसर्गिक सौंदर्य के कई स्थल जो कहीं न कहीं अपनी सुंदरता की छटा को विश्व स्तर पर बिखेरती हैं, उनको विकसित करने के लिए देश और दुनिया के अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ आएँ, श्रद्धालु यहाँ पर आएँ, उसके लिए हवाई सेवा का विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। उसको लेकर के लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी कसरत कर रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का शनिवार संध्या को औचक निरीक्षण किया। और निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल में मरीजों से भेंट कर उनकी सेहत की जानकारी ली और चिकित्सीय सुविधाओं के बारे में पूछा। उन्होंने अस्पताल के वेटिंग रूम, पेयजल, पंखे और बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों के साथ आए तीमारदारों को सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया जाए। देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट रही, लेकिन इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईआईटी रुड़की परिसर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की भूमि को संस्थान को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि शोध और नवाचार के क्षेत्र में अधिक प्रगति हो सके। साथ ही उन्होंने इकबालपुर नागल सिंचाई परियोजना पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। साथ ही किसानों की उत्पादकता और सिंचाई सुविधा को और मजबूत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। और इसके अलावा रुड़की मंगलौर नहर के किनारे किसानों की सुविधा और क्षेत्रीय विकास और के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने की बात भी रखी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मुद्दों को लेकर गंभीरता से सुना और सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया।
उधर देहरादून में बीजेपी के संगठन विस्तार पर जोर है। पूरे देश भर में पार्टी संगठन विस्तार के कार्यक्रम चल रहे हैं और उत्तराखंड में भी मंडल और जिलों की नई कार्यकारिणियों का गठन किया जा चुका है। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होने की संभावना है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हैं। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने केंद्र से इस संबंध में वार्ता की और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नवरात्र या दिवाली के समय राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। जनता पार्टी में संगठन विस्तार का कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है और हमारे प्रदेश में भी, चाहे हम मंडल की बात करें, मंडलों की कार्यकारिणी का गठन हो गया है, जिलों की कार्यकारिणी का गठन हो गया है। प्रदेश में नई टीम का गठन होना है, इसको लेकर के भी पूरी कसरतें पूरी कर ली गई हैं और जल्दी शुभ समय में हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी होगी उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही हमारे प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के भी कई पद रिक्त चल रहे हैं, इसको लेकर के भी प्रदेश नेतृत्व की केंद्र नेतृत्व के साथ उधर देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा के अंदर पूरे किए जाएं और लंबित कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाए। बैठक में नीलकंठ बिहार और डोभालवाला, सालावाला और खालागांव और दून विहार जैसे क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था, सुरक्षा दीवारें और आरसीसी पाइप से जुड़े बाढ़ सुरक्षा कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के तहत स्वीकृति सेरकी, सिल्ला और क्षेत्रों के विकास कार्य को भी प्राथमिकता से पूर्ण करने पर बल दिया गया। लालकुआं में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक अंबेडकर पार्क में आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता नगर कांग्रेस अध्यक्ष भुवन पांडे ने की। इस मौके पर कांग्रेस केंद्रीय पर्यवेक्षक और मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे मौजूद रहे। बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई और नए जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर कार्यकर्ताओं से गोपनीय रायशुमारी ली गई। जिलाध्यक्ष पद के 6 दावेदार सामने आए हैं, जिनके नाम हाईकमान को भेजे जाएंगे। इस दौरान पर्यवेक्षकों ने धामी सरकार के आड़े हाथों लिया है। से जो हमारा बादल नदी का क्षेत्र है, नुकसान हुआ था, वहां से लोगों को शिफ्ट करना पड़ा बोठा में, और उनके जो प्राक्कलन गए थे उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा भी है, वो नहीं हो पाए थे। और वो अन्य जो विधानसभा क्षेत्र के काम हैं उनको लेकर एक बैठक हुई और हमने कहा कि जो ये काम है एक समय सीमा में पूरे हों। विभाग के एचओडी व अन्य सारे लोग यहाँ पर थे और मुझे पूरा भरोसा है कि एक, और दूसरा जो देवी आपदा के काम, क्योंकि मैंने कहा इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है और जगह जगह कटाव व लोगों का नुकसान हुआ है, तो उसको समय से पूरा करने को मैंने निर्देशित किया। उधर अल्मोड़ा में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान को गति दी है। एआईसीसी पर्यवेक्षक अमृत ठाकुर अल्मोड़ा पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में जनपद में संगठन को मजबूत करने और जनता को कांग्रेस से जोड़ने और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसके बाद अमृत ठाकुर ने कहा कि देश भर में संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान का उद्देश्य पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देना है, जिले स्तर पर अध्यक्षों का चयन करना और कांग्रेस को बूथ स्तर तक सक्रिय बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और जनता से जुड़ाव से ही पार्टी की मजबूती सुनिश्चित होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे जी हमारी त्याग की मूर्ति मुख्य बिंदु है और इसका नाम भी है संगठन सृजन अभियान। 2025 के अप्रैल में एआईसीसी की कार्यकारिणी बैठक गुजरात में हुई थी। पूरे दिन नेशनल लीडरशिप ने बहुत गहरी बाबतों पे चर्चा विमर्श किया और उसके बाद डिसीजन लिया गया है कि पहला संगठन के बारे में डीसीसी अध्यक्ष वाली बात पे आगे चला जाए और वही
बात पे कई राज्यों में संगठन सृजन अभियान चल भी रहा है। कई राज्यों में संगठन सृजन अभियान के तहत जो डीसीसी अध्यक्ष बनाने थे वो बन भी गए हैं। और उस बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उधर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरूकता और हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की है। यह अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक देश भर में चलाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पार्टी इस अभियान के माध्यम से 5 करोड़ नागरिकों के हस्ताक्षर लेकर एक 5 सूत्रीय मांग पत्र लेकर तैयार करेगी, जिसे अंत में मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपा जाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस यह अभियान राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों, नगर निगमों और जिला पंचायतों के साथ साथ वार्डों में चलाएगी। धस्माना ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा करना और मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। वोट चोरी 7 अगस्त 2025 को हमारे लोकसभा में विपक्ष की नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कर्नाटका के बेंगलोर की एक लोकसभा सीट में एक विधानसभा में किस प्रकार से वोटों की हेराफेरी करके 1 लाख से ज्यादा फर्जी डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वोट बना के और वोट चोरी को अंजाम दिया, उसका खुलासा पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सबके सामने किया, पूरे देश के सामने किया। सरकार हिली हुई है तब से और तरह तरह के प्रपंच, तरह तरह का दुष्प्रचार कांग्रेस के खिलाफ जो उनका लगातार जारी रहता था उसमें तेजी आई। लेकिन राहुल गांधी जी ने ये जो पूरा देश के अंदर और एसआईआर जो बिहार में हुआ उसके खिलाफ जो पदयात्रा की, तमाम इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं के साथ देश के सारे प्रांतों में यह अभियान बहुत जोर शोर से चला। देहरादून में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को लेकर बड़ा बयान दिया है। चमोली ने कहा कि हरीश रावत का कद हमेशा से उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में जो है वे खुद को आगे न कर अन्य नेताओं को आगे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय हरीश रावत को भी अन्य नेताओं की जरूरत है और अन्य नेताओं को भी हरीश रावत की, लेकिन फर्क यह है कि अब हरीश रावत एक बड़े नेता तो हैं लेकिन आउटडेटेड नेता बन चुके हैं। वहीं चमोली के इस बयान से सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हरीश रावत लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में अहम भूमिका निभाते रहे हैं, कई चुनावों में पार्टी का चेहरा भी बने रहे। हालांकि उम्र और बदलते सियासी समीकरणों के बीच में अब उनकी भूमिका को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो गपला मान सकते हैं निश्चित तौर पर। और क्या है, मोरे हैं, उनको हरीश रावत की जरूरत है। सबको मालूम है हरीश रावत जब तक हमारी पीठ पे हाथ नहीं रखेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और हरीश रावत भी तलाश रहे कि किसकी पीठ पर हाथ रखूं जो मेरे साथ थोड़ा लंबे समय चल पाएगा। ये सारा खेल चल रहा है, ये चलता रहेगा। नहीं तो हरीश रावत तो प्रदेश के बड़े नेता है, कांग्रेस के ही नहीं है, प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन आउटडेटेड नेता है। आज की डेट में उनकी स्वीकार्यता इतनी कम हो गई कि उनको इनके पीछे लगना पड़ रहा है, बजाय ये उनके पीछे लगे, ये उनके पीछे लग रहे हैं। या उसके बाद आपने कुछ मैनिपुलेशन किया तो गपला मान सकते हैं। देहरादून शहर में जल्द ही एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी और शहर नए स्वरूप में नजर आएगा। इस परियोजना के लिए रिस्पना नदी किनारे बनी बस्तियों को हटाया जा रहा है और वहां लाल निशान लगाए गए हैं। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे लाल आतंक करार दिया है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में हरीश रावत नाले खाले खोदने के अलावा कोई ठोस काम नहीं किया और एक भी मकान को नियमित नहीं कर पाए। चमोली ने चुनौती देते हुए कहा कि हरीश रावत खुलेआम सामने आए और धरना प्रदर्शन कर कहें कि देहरादून में एलिवेटेड रोड का निर्माण नहीं होना चाहिए। उनका नाम क्या है? देखिए, हरीश रावत जी जो कहें, उनकी बातों का अगर जवाब देंगे तो बहुत नीचे स्तर पर उतरना पड़ेगा। वो मैं चाहता नहीं हूँ। वो प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और ध्यान में होगा मैं उस समय मेयर था
और जब वो अपने मुख्यमंत्री काल में बहुत नाले खाले कूदे हैं उन्होंने, उसके बाद 3 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, उन नाले खालों के लिए क्या उन्होंने किया, कम से कम इसका जवाब लोगों को दे दें। उन्होंने मलिन बस्तियों को नियमितीकरण के नाम पर एक भी मकान को नियमित नहीं कर पाए देहरादून के अंदर, ये उनकी स्थिति रही। एक अधिनियम भी लाए, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। तो हरीश रावत जी के जो आरोप हैं, पूरा नाम क्या है? पूरा दीपक ना। उधर दिनेशपुर में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने दुर्गा पूजा कमेटी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया और 28 सितंबर से दुर्गा पूजा का उत्सव शुरू होने जा रहा है और स्थायी एवं उत्सव दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य इस तैयारी में दिन रात जुटे हुए हैं। विधायक अरविंद पांडे ने उद्घाटन के अवसर पर कमेटी के सदस्यों की मेहनत की सराहना की और कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को व्यवस्थित और सुरक्षित रूप से आयोजित करना सभी की जिम्मेदारी है। हमारे इलाके में दुर्गा पूजा एक बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है, तो हमारे बंगाली समाज के लोग मनाते हैं और उसमें सभी समाजों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसी कड़ी में दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए आज हमारे कमेटी के लोगों ने आज बकायदा कार्यालय का उद्घाटन किया है और मुझे भी बुलाया। मैं जिस उद्देश्य के लिए आज इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, मैं माँ दुर्गा माता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह उद्देश्य सफल होना चाहिए और इलाके का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। दुर्गा पूजा ये 66वां वर्ष का दुर्गा पूजा है और जब यहाँ दुर्गा पूजा स्टार्ट हुआ था यहाँ के समस्त एरिया के लोग मिलकर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने स्टार्ट किया था। आज वो लोग यहाँ नहीं आए, लेकिन अब के बाद जो दुर्गा पूजा में लोगों को उत्साह देखा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ दुर्गा पूजा कर रहे हैं। महिला पुरुष सभी लोग बहुत अच्छा भागीदारी कर रहे हैं और आशा करेंगे कि आपके बार की दुर्गा पूजा बहुत अच्छा होगा और माता जी का बहुत कृपा भी है। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद अब लालडांग से चिल्लरखाल तक वन मोटर मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर कोटद्वार में भी जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने भी हिस्सा लिया। समिति के अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह रावत ने केंद्र और राज्य सरकार से इस सड़क का निर्माण जल्द कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह मार्ग गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों के विकास के लिए जो है अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए जनता लंबे समय से संघर्षरत है। महेंद्रपाल सिंह ने कहा कि जनता संघर्ष कर रही है, अब समय आ गया है कि राजनेता भी इस मांग के लिए आगे आएं और विकास के रास्ते खोलें। प्रदर्शनकारियों ने आश्वासन दिया कि जब तक इस सड़क निर्माण की स्वीकृति नहीं मिलती वे आंदोलन जारी रखेंगे। आज कोटद्वार की जनता चिल्लरखाल पहुंची हुई है और पूर्व सैनिक संघर्ष समिति का पूरा समर्थन इस आंदोलन को रहेगा और इसकी परिणति है कि आज हमारे द्वारा भी वहां पे सांकेतिक धरने को अपना समर्थन दिया गया और मैं चाहता हूं वो धरना वहां पर ना होते हुए तहसील परिसर में अगर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में ज्ञान होगा और इसका प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक बहुउद्देशीय योजना है और इसके माध्यम से कोटद्वार के विकास के रास्ते खुलेंगे जो कि 2 कमिश्नरों को जोड़ने का काम करेगा, गढ़वाल और कुमाऊं का। उधर हरिद्वार में आगामी अर्ध कुंभ मेला 2027 की विकास योजनाओं में रेडी पटरी स्ट्रीट वेंडर्स को शामिल किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। दरअसल व्यापारियों ने मुख्यमंत्री जो है धामी को ऑनलाइन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और इस दौरान संजय चोपड़ा ने कहा कि हरिद्वार के प्रमुख घाटों जैसे पतदीप पार्किंग, किसान घाट, विष्णु घाट, गौ घाट और अलकनंदा घाट में कार्यरत को जो है वेडिंग जोन के लिए रूप में व्यवस्थित कर शामिल कर पूरी तरह से न्याय संगत रहेगा। देखिए, कल जो है अर्ध कुंभ मेले की समीक्षा की गई और कुंभ मेले के जो कार्य होने हैं उनका निरीक्षण भी किया गया मुख्य सचिव आनंद बर्धन जी के माध्यम से, क्योंकि आनंद बर्धन जी यहाँ के डीएम भी रह चुके हैं और 2010 के कुंभ मेले के मेलाधिकारी भी रहे हैं, तो काफ़ी भौगोलिक परिस्थितियों को उनको हरिद्वार की विशेष परिस्थितियों की जानकारी भी है।
लेकिन हमारा कहना ये है कि जब कल बैठक हो रही थी तो एक तो रेडी पटरी के जो स्ट्रीट वेंडर हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि सबसे सक्रिय संगठन है लघु व्यापार एसोसिएशन, लगातार 25 वर्षों से रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। उधर हरिद्वार में प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की है। पत्थरी क्षेत्र के फूलगढ़ गांव में अवैध रूप से बनाए गए 4 भवनों को बुलडोजर की मदद से जमींदोज किया गया और इससे पहले संबंधित निर्माणकर्ताओं को नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने अपने भवन नहीं हटाए। इस पर प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माणों को समाप्त कर दिया और एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई सरकारी जमीनों की सुरक्षा और आम जनता की हितैषिता के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमण पर कार्रवाई निगरानी रखेगा। और आपको बता दें कि किसी को भी सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फूलगढ़ गांव है, वहाँ पर एक सरकारी मार्ग में कुछ लोगों द्वारा भवन और बिल्डिंग बनाई गई थी, दुकानें भी थी उसमें। उसको धारा 133 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद उसमें कोर्ट की कार्रवाई हुई और उसमें उसको खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। उसके बाद आज उसको हटवाया गया है। देखिए, इसमें जो नोटिस थे वो BHEL के द्वारा जारी किए गए थे। उनको लगभग 15 दिन का समय दिया गया था खुद से हटाने के लिए, और जिन लोगों ने नहीं हटाया है प्रशासन के द्वारा उसको हटाया गया है। और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि किसी के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा हो। सबको एक समान रूप से जो एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है। देहरादून नगर निगम की स्वच्छता समिति में जो है 99 फर्जी कर्मचारियों को दिखाकर करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है और जिसमें अब तेजी से कार्रवाई की जा रही है। वहीं 6 जून 2025 को अपर नगर आयुक्त की शिकायत पर देहरादून कोतवाली में FIR दर्ज की गई थी। हालांकि इससे पहले इस मामले को लेकर एक PIL भी दाखिल की गई थी, जिसके तहत सभी पूर्व पार्षदों को नोटिस जारी किए गए, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश शर्मा ने कहा कि घोटाले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकार यात्रा को लेके बिल्कुल गंभीर है और यात्रियों की सुरक्षा पर भी काम करती है। हमेशा कोशिश ये करती है कि कोई भी यात्री जब प्रदेश के अंदर अपनी यात्रा के लिए आए तो उसको सुरक्षित वो अपने वापस अपने गंतव्य को जाए। यही सरकार का जो है एक विश्वास रहता है और यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत रास्ते में ना आए, इस ओर भी सरकार पूरा ध्यान रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में भी अगर कांग्रेस राजनीति करती है तो मुझे लगता है कि इसे छोटी मानसिकता कोई हो नहीं सकती। देखिए, ये काफी पुराना मामला है और ये हाईकोर्ट में भी चला था और इसमें जांच भी चल रही है। और क्योंकि सरकार के द्वारा भी और नगर निगम के द्वारा भी पारदर्शिता से कार्य होने चाहिए और स्वच्छता को लेकर के इस तरह की जब भी कोई बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं नगर निगम उसका संज्ञान लेने का काम करता है। और मेयर साहब ने भी इसमें संज्ञान लिया है और इन सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं। जो भी चीज़ें होंगी, जो जांच में पाया जाएगा, मुझे लगता है कि जो कोई गलत होगा, गलत तरीके से अगर स्वच्छता समितियों में घोटाला कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो भी सजा का भोगी होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।